एक बार आपने कहा कि हमला होता है, औरंगजेब की बात होती है तो सपा खड़ी होती है, लेकिन ओवैसी साहब की पार्टी भी खड़ी होती है। ओवैसी साहब तो बहुत नाराज हैं इस बयान से। दानिश साहब, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये जो बयान दिया गया है, आप कैसे बांग्लादेश में जो रह रहे हैं लोग, उनसे आप सीधे यहाँ के मुसलमानों को कंपेयर कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, ये कंपैरिजन बांग्लादेश में जो हिंसा फैला रहे हैं उनका यहाँ के मुसलमानों से है, या फिर वो हिंसा फैलाने वालों की एक बात कर रहे हैं कि जो उपद्रव मचाते हैं, या फिर जो लोग इस हिंसक सोच के हैं कि सड़क पर उतर जाओ, तोड़ फोड़ करो, मारकाट मचाओ। दानिश साहब, दानिश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, दानिश जी को मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। अनिल, वो सुन नहीं पा रहे हैं, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दानिश जी के ऑडियो ठीक कराइए जिससे वो मुझे सुन पाए। मैं अवधेश जी के पास जा रही हूँ। अवधेश जी, ये देखिए, आज मैं एक तस्वीर देख रही थी, यूपी से जो तस्वीरें आ रही थी, हाई अलर्ट पर संभल, हाई अलर्ट पर अयोध्या, हाई अलर्ट पर अलीगढ़। इसकी जरूरत क्यों है? मेरा सवाल ये है कि जब हम कहते हैं कि एक सिविलाइज सोसाइटी है, हम जो आदेशों का पालन करने वाले समाज हैं, तो फिर इस तरह से एक डर या फिर एक तनाव की स्थिति क्यों है कि पूरे राज्य को अलर्ट पर रखा जा रहा है? क्यों है ये? नहीं तो क्या करना चाहिए जब एक कोई किसी मठ का महंत, एक साधु या जो भी हो, वो अगर एक कोई बयान देता है जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार एफआईआर भी दर्ज कर देती है, और 10-10 हजार लोग हाथ में लाठी और तलवार लेकर सिर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, अगर उसी तरह से संभल में आपको पता है कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था, सर्वे करनी टीम आई थी, मस्जिद कमेटी के लोग उसमें शामिल है, 6 लोग अंदर जा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोगों ने उतर के, और वहाँ जो पत्थर चले हैं वो एक दिन में तो तैयारी नहीं थी, जो स्थिति हो रही है। और जो जोगी जी ने कहा है, देखिए हम सब लोग मानते हैं कि भारत में जो हिंदू मुस्लिम मुद्दे हैं इतने जटिल है कि एक एक इश्यू को न्यायालय में ले जाएंगे, एक एक मस्जिद के नीचे खोदने लगेंगे तो समस्या बढ़ेगी, उसका समाधान नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी ओर की स्थिति क्या है कि जब आप कोर्ट में केस लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इस ढंग से होगा तो संभल दोहराया जाएगा, कोर्ट में जाके भाषा लिखी गई है। आप जो कोर्ट में याचिका दायर की गई है और जो जोगी जी ने आज कहा है उस पर बहुत हंगामा हो रहा है। देखिए, किसी भी समस्या का सुचरिता समाधान जब तक सच्चाई को नहीं स्वीकार करेंगे नहीं होगा। बाबर ने तो स्वयं अपने तुजू के बाबरी में स्वयं को गाजी कहा है, और वो शाम को जब युद्ध लड़ता था तो उसके जो सैनिक थे उसमें जिहाद का भाषण देता था, उसने अपने आत्मकथा में लिखा है, उसको पढ़ना चाहिए कि कैसे वहां काफिरों के सिर को ऊंचाई देखी जाती है कि आज कितने काफिरों के हम सिर काटे हैं। और बांग्लादेश में तो वो चल रहा है कि वहां के लोग पुलिस से फाइट कर रहे हैं कि देखो भाई, इस देश में वो रिलीजियस फ्रीडम नहीं चलेगा, यहाँ या तो वो मुसलमान बन के रहे या भारत में चले जाएं। ठीक है, और यहाँ चलेगा नहीं, आप लोग इसमें कुछ मत करो। और जो कुछ भी हो रहा है, तो जोगी जी ने जो कहा है वो तो इस देश के सारे सेकुलर लोगों को प्रूफ करना है कि हम बाबर के डीएनए वाले नहीं हैं। उसको आलोचना की बजाय इस देश को प्रूफ करके योगी आदित्यनाथ जी को गलत साबित करें, अखिलेश जी उनको गलत साबित करें। पॉलिटिकली हमला तो समझ में आता है कि आप ऐसे मत बोलिए, उतना तक तो अखिलेश जी का मेरी समझ में आ जाता है कि एक विपक्ष के नेता है कि आप देश को ऐसे मत बोलिए, अपना डीएनए कराइए। लेकिन उनको मुसलमान कट्टरपंथियों को भी तो बोलना चाहिए कि आपके सामने अवसर है कि आप अपने को गाजी घोषित मत करो। अपने बाबर अपने आत्मकथा में सुनो लिखता है कि भारत में आके आप योगी आदित्यनाथ पर तो के बयान पर तो तलवारें खींच लेते हैं, लेकिन आप किसी को ये नहीं कहते कि ये उपद्रव, ये हिंसा सही नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको लगता है कि वो वोट बैंक है हमारा, उसके साथ खड़े रहो। क्या ये वाली सोच है? अवधेश जी का आरोप है। बिल्कुल, मैं अभी देख रहा था तो आपका जो आज की हेडलाइन है वो ये है, अयोध्या से लेके संभल तक, और उसके बाद मतलब जो हालात हैं उन पर बात की गई। बिल्कुल सही कहा आपने, अयोध्या से लेके संभल तक सारे फसाद की जड़ भारतीय जनता पार्टी और उसके भगीनी संस्थाएं। अयोध्या में 6 दिसंबर आज ही के दिन
भारत के संविधान की हत्या की थी, अफसोसनाक है। और हमें गुर्ज है उस बात का लेकर जो 6 दिसंबर की घटना घटी इस देश में। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि बाबरी मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई और हलफनामा था। ये संविधान की बात करने वाले, इनको याद होना चाहिए कि हलफनामा दिया था और उस हलफनामे की धज्जियां उड़ाई गई 6 दिसंबर के दिन। ये आपके सामने रह गई बात। अभी आप पूछ रही थी कि भाई बाबर का डीएनए कहाँ है। देखिए, ये अगर ये बाबर के वंशजों का मामला सामने आता है तो मैं तो ये पूछ रहा हूं कि मैं ये योगी जी का स्टेटमेंट है इसको कहूं या योगी जी का स्टेटमेंट है उसको कहूं, वो तय कर लीजिए। दूसरे नंबर की बात, उत्तर प्रदेश में आज हाई अलर्ट सुनने में आ रहा है कि हाई अलर्ट है, तो वो अपना प्रदेश तो संभाल नहीं पा रहे और चिंता ये हो रही है कि मोदी जी का जो जिम्मेदारी है देश के प्रधानमंत्री के तौर पे उसको बार-बार दानिश जी, यही वाली तो बात है। यही नहीं, सुनिए मेरी बात, यही बात है जो अवधेश जी पॉइंट आउट कर रहे हैं। शलभ मणि जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। वो यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर हाई अलर्ट है तो एक सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए पुलिस फोर्स को वहां लगाया गया, क्योंकि हमने देखा संभल में क्या हुआ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर तो आप उंगली उठा देते हैं, लेकिन उन पर कभी उंगली नहीं उठाते जो उपद्रव मचाते हैं। अब कहा जा रहा है कि उनसे वसूली भी की जाएगी। भाई बिल्कुल हम उन दंगाइयों के बिल्कुल मुखालिफ हैं जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 के दिन अनकरीब दंगे मचाए और 2000 से ज्यादा लोग पूरे देश में हताहत हुए। उन दंगाइयों के बिल्कुल मुखालिफ हैं। हम उनके मुखालिफ हैं जिनका एसडीएम साहब के ऑर्डर के बावजूद भी जिन्होंने गोलियां चलाई और 5 जो लोग हैं वो शहीद हो गए जो भारत के नागरिक थे। मैं समझता हूं कि अगर मान लो कि वो दंगाई भी थे तो हत्या तो नहीं की जानी चाहिए। अरे सुनिए, हत्या तो नहीं कर देनी चाहिए थी ना। मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने अगर दंगा भी मचाया तो उसकी हत्या तो नहीं कर देनी चाहिए थी। मैं ये कह रहा हूं कि यही सवाल अगर हम दूसरे किसी एक पूर्व व्यक्ति के लिए कहते हैं तो उसके अंदर में तो आप देख लीजिए, एक धर्म विशेष का नारा लगा के वो बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं, तो पुलिस वहां हथियार तक नहीं निकालती और यहाँ जरा बात में बिल्कुल हाईटेक वेपन निकाल देती है। जिनकी मेरा सवाल आपसे ये है, उपद्रव जिन्होंने किया उनसे वसूली होनी चाहिए, जिन्होंने वहां हिंसा की उनसे वसूली होनी चाहिए। बिल्कुल, भाजपा से पहले वसूली कर ले तो 1992 की 6 दिसंबर की वसूली करेंगे। वहां पर जिन्होंने पत्थर बरसाए, जिन्होंने हिंसा की, उनसे वसूली नहीं होनी चाहिए। बीजेपी से होनी चाहिए। लोगों सुनिए, 8 लोगों किसानों की हत्या करने वालों से कोई वसूली हुई अभी तक? और मुझे ये बताइए कि खुद योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर अलग अलग मामले दर्ज हैं, क्या उनके यहाँ वसूली होगी? वसूली कर पाएंगे? तो अपने लिए तो वो खुद ये फरमान मतलब आपने बता दिया कि आपने बता दिया कि वसूली नहीं होनी चाहिए। सीधी बात थी, आप कह सकते थे वसूली नहीं होनी चाहिए। आपने इसे इतना घुमा फिरा के बोला, आप कह देते कि मैं उनके समर्थन में हूँ, वसूली नहीं होनी चाहिए। यही तो आप कहना चाह रहे हैं, यही तो आप कहना चाह रहे हैं। आप उसे घुमा फिरा के बोल रहे हैं। शलभ मणि जी, वसूली नहीं होनी चाहिए, वो कह रहे पहले बीजेपी से करा क्योंकि बीजेपी दंगा करा दिया। देखिए, जिनकी मानसिकता ये हो कि भारत में 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसके बाद देखो जिहाद क्या होता है, जिनकी मानसिकता ये हो वो किसी प्रदेश में शांति कैसे देख सकते हैं? अरे हाई अलर्ट तो दानिश भाई आप लोगों से बचाने के लिए है, क्योंकि आप लोगों की जो पार्टी है, आप लोगों की जो विचारधारा है और आप लोगों के पाले हुए जो दंगाई हैं, उन्होंने 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में 400 दंगे कराए और उन दंगों का शिकार। आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपकी बात सुनी। आपने 400 दंगे कराए, आपने और आपकी रिश्तेदार सरकार ने, और उन दंगों का शिकार कौन हुआ? मुजफ्फरनगर के जाट, मुजफ्फर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुज्जर भाई, अनुसूचित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, 400 दंगे आपने कराए उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले। अब 2017 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार आ गई। अब क्योंकि आप दंगा करा नहीं पा रहे, अब आप कोशिश में अपने कामयाब हो नहीं पा रहे, आप पत्थर चलवाते हो, तमंचे चलवाते हो, उसके बाद पुलिस के लोग अपना मजबूती से काम करते हैं और तमंचों का शिकार भी आपके आपसी लोग हो जाते हैं। जब क्रॉस फायरिंग मारे जाते हैं तो आप सारा ठिकाना फोड़ने की कोशिश करते हैं पुलिस पर, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फोटोग्राफी में सारी बातें सामने आ जाती हैं। तो आपकी जो मानसिकता है ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसके बाद भारत को हम देख लेंगे, ये मानसिकता 2014 के पहले रही होगी। 2014 के बाद ये नया भारत है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। अब अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने का सपना आप पालेंगे ना तो दंगाइयों का इलाज भी होगा। भारत की जनता मजबूती से खड़ी हो चुकी है। ये उग्रवादियों का, दंगाइयों का, देश विरोधियों का, राष्ट्र विरोधियों का भारत की जनता भी उसका हिसाब करेगी। ये मत सोचिएगा कि आप दहशत जदा कर लेंगे, आप कश्मीर बना देंगे या बांग्लादेश बना देंगे भारत को। अब आप कश्मीर या बांग्लादेश भारत को नहीं बना पाएंगे। भारत के लोग अब सशक्त हो चुके हैं, इसलिए 15 मिनट तक पुलिस और सेना हटाने का जो सपना है ना, वो सपना आप देखिए अभी मत, वरना अगर आप सपना देखेंगे तो नुकसान आपके जो दंगाई है, आपके जो उपद्रवी है, उन्हीं का होगा।